अब ये नहीं है कि उसके साथ अफेयर, बॉयफ्रेंड, अगर वो सेक्सुअल डिफरेंस दिखाने का वर्ड है कि बॉयफ्रेंड बोलो तो पता चले कि बॉय आगे लगाया गया है, आगे फ्रेंड के आगे, तो पता चलता है कि वो लड़के के बारे में बात हो रही है। अगर ये गर्लफ्रेंड के बारे में गर्लफ्रेंड लगाया जाता है तो गर्ल है, तो वो फ्रेंड के आगे गर्ल लगाया जाता है तो पता चलता है कि जनरलाइज फ्रेंड तुम बोलोगे तो कैसा पता लगेगा कि तुम वो सामने वाला तुम्हारा फ्रेंड है वो लड़की है या लड़का। तो इतना बोल्ड एस्पेक्ट जो है वो that runs in our blood. That is the discipline, army discipline that runs in our blood, and that's why I also relate myself. ये विद्युत जामवाल का मुझे पता नहीं है उसका जो कॉन्सेप्ट है या उसका मतलब उसका पर्सनल लाइफ, ऑन स्क्रीन वर्क करने वाले कोई भी इंसान की पर्सनल लाइफ से हम लोगों को कोई कनेक्शन नहीं है। और मेरा तो पर्टिकुलर ये है कि 2008 या 2011 से लेकर मैंने मैक्सिम टू मैक्सिम सिलेक्टेड 14 से 15 मूवी ही देखी है। ये फैक्ट है, बाकी की कोई मूवी आज तक की बॉलीवुड या हॉलीवुड की 2011 से लेके मैंने नहीं देखी, क्योंकि वो इंटरेस्ट ही नहीं है मेरा। मेरा जो इंटरेस्ट है वो डिवाइड हो चुका है पूरा। एक एज के बाद अपने बोलते हैं कि एक एज के टाइम पे छोटे बच्चे जो होते हैं उनको चॉकलेट्स अच्छी लगती है, उसके बाद एक एज तुम्हारी बढ़ती है तो टेस्ट चेंज होते रहते हैं। तो उस तरह से मेरे भी जो है वो टेस्ट चेंज होने के रिलेटेड चीज़ें मेरी बदल गई। तो 2011 से लेके मैंने सिलेक्टेड मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर मैं याद करना चाहूँ आज के डेट पे, तो 2011 से लेके 14-15 मूवीज़, और वो भी मल्टीप्लेक्स में और फैमिली के साथ, पापा के साथ या फैमिली के साथ। बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल में तो मेरे फ्रेंड को मैंने बोला कि मेरे कोई फ्रेंड के साथ मेरा कोई कनेक्शन है ही नहीं, मैं ऐसे रिश्तों में मानती नहीं हूँ, ऐसे कोई ये सोशल रिलेशंस रखा जाए, सोशल कम्युनिकेशन किया जाए, कंपल्सरीली एक दूसरे के साथ रहना चाहिए भाई, हम लोग पुराने रिश्ते। मेरी एक फ्रेंड थी वो बोलती थी जब भी मैं उससे मिलने जाऊँ ना, मैं उसको प्री इन्फॉर्म करके जाती कि भाई तू रहना वहाँ पे, 4 बजे मैं आ रही हूँ, तेरे को बाहर से यहाँ से मैं अपने नेटिव में जाती हूँ, मैं बोलती हूँ स्पेशल टाइम लेके मैं तेरे को, एक ही दिन में यहाँ पर अपने नेटिव में रुकने वाली हूँ, फिर भी स्पेशल टाइम लेके मैं तेरे को मिलने आ रही हूँ, तू तैयार रहना 4 बजे, तेरे घर पर मैं आऊँगी मिलने के लिए। तो वो क्या करती, वहाँ पर उसका पूरा झुंड बना के रखती 25-30 लड़कियों का। तो मैं उसको बोलती हर बार कि भाई यार मैं तेरे को मिलने आती हूँ यार, तू ये 25-30 लड़कियों को यहाँ पे खड़क के क्यों रखती है भाई, इतना ज़्यादा ये पूरा कंजेस्टेड एटमॉस्फेयर करने का मीनिंग क्या है। तो वो बोलती कि शबाना तेरे को है ना, तू पुराने रिश्तों को भूल जाती होगी, हम लोग है ना नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को भूलते नहीं, ये जो 25-30 लड़कियाँ हैं ना यहाँ पे मेरे खड़क के रखी, वो मेरे पुराने वाले रिश्ते हैं। तू जो है वो, तो मैं पुराने रिश्तों को मेंटेन करने में मानती हूँ, तू जो है वो हम मेरी तेरी तरह से नहीं है, मैं सोशल हूँ, तू होगी एंटी सोशल। एंटी सोशल मतलब उसने ये तो नहीं, पर पापा ने मुझे बोला था इस वजह से, पापा ने मुझे बोला बनो है सोशल, बनो बनो बनो। मुझे पता है। तो पापा की जो हाइट है ये है कि माई डॉटर इज माई फ्रेंड, my daughter Shabana is my friend. I am Kabir Mehta. And if I represent my daughter somewhere, if suppose my face relates with some person and some other place, कोई romantic मतलब कोई story है मान लो, उस रोमांटिक स्टोरी में मान लो शाहरुख खान और रानी मुखर्जी चलते चलते, मान लो शबाना का फेस रानी मुखर्जी से सिमिल होता है आज की डेट पे भी, और मान लो शाहरुख खान जो है उसकी आंखें, उसकी रोमांटिसिज्म, उसकी मतलब ये पर्सनालिटी में तो कुछ है नहीं, पर उसका रोमांटिसिज्म मान लो पापा के साथ मैच होता है, तो दैट डजंट मीन कि पापा ये बोलेंगे कि भाई ये जो है नहीं भाई ये तो बच्ची थी ना तभी ये पकड़ा। That is not attitude of, that is not Kabir Mehta himself. Kabir Mehta is volcano of knowledge. वहाँ पर पापा ये बोलेंगे कि हाँ मेरी जो डॉटर है वो मेरी फ्रेंड है, ये मुझे पता है। और ये मुझे पापा ने बोला था कि दैट इज़ द डिफरेंस, हर बार मैं जो बोलती हूँ क्या, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड अ गाय। एक 15 साल के इमेच्योर लड़की के बीच में और एक मैन, एक पुरुष, एक कंप्लीट मैन के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये होता है व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ माइंड
ब्रॉडनेस, लव इज़ मैटर ऑफ माइंड। प्यार क्या है? दिमाग की चीज़ है, दिल की नहीं। दिमाग की चीज़ मतलब प्यार करो खुली आँखों से करो, देख के करो, तब वो प्यार दिमाग से किया हुआ प्यार होता है। अगर अंधा प्यार है कि जहाँ पर 1 या 2 महीने के बाद, शादी के 1 या 2 महीने के बाद तुम्हारा क्रेज़ रिमूव हो जाता है, तो दैट इज़ कॉल्ड अंधा प्यार। वो प्यार तुमने हार्ट से किया था, सिर्फ वहाँ पर इमोशनलिटी का कर्वी फ्लैक्चुएशन था। अगर वो प्यार 70-80 साल की उम्र में भी, 70-80 साल की उम्र में भी तुम्हारा प्यार उतना ही इंटैक्ट रहता है, तो that is the love from mind. Love is matter from mind. Otherwise, that was not love. That was an attraction. शादी के बाद अगर झगड़े शुरू होते हैं तो these are some concepts I have learned from my papa, Mr. Kabir Mehta, and this is Mr. Kabir Mehta's daughter, Shabana. बहुत ज़्यादा आज के 2 वीडियो जो मैंने बनाए उसके बाद ये पता नहीं मेरे को वो ये एक एक्सपीरियंस मेरा याद आया कि मेरे को लगा कि मैंने आज तक नहीं बोला था, पर वो लड़के से जब भी मेरा फेस टू फेस होता था ना, बहन बहन, मैं इतना मेरे को इरिटेशन वो वर्ड से हो गया, बहन वर्ड से मेरे को इरिटेशन हो गया। जैसे नहीं कोई कुत्ते को बुलाया जाता है, वो बैन वाली जो गेम है एक, वो छोटी को लेके मैं बैठती थी तो हम लोग खेलते थे वहाँ पर सेल फोन में, बैन करके कुत्ता होता है उसको ऐसे हिलाओ तो हो करके हो करके, तो वो बैन में इस तरह से वो लड़का बोलता था, बैन बैन बैन, कुत्ते जैसे फीलिंग। तो क्या भाई यार तेरे अंदर नहीं है भाई इज्जत नाम की चीज़ या कुछ, तू मेरे को क्यों बोलता है? मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को पब्लिसिटी, मैंने इस तरह से कोई चीज़ें मैंने आज तक बाहर रखी ही नहीं पा, क्योंकि एक तो ये है आपका एटीट्यूड कि कीड़े मकोड़ों को मारने में कोई ये नहीं है, मारो तो शेर को मारो, कीड़े मकोड़ों को क्यों मारते हो भाई? इसमें तो तुम्हारी खुद की इज्जत जाएगी। तो इस वजह से मैंने ये दूसरी फिलोसॉफी मेरे को कॉन्सेप्ट पता चला पाई है कि भाई तुम अगर गलत चीज़ों को चला लेते हो तो मतलब तुम गलत चीज़ों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हो। तुम्हारा एक इंसान के तौर पे तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम्हारे साथ गलत हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मान लो तुम फिटेस्ट मोस्ट इन द क्वेस्ट ऑफ सर्वाइवल हो, पर तुम्हारा ये इंसान के तौर पे फर्ज बनता है कि भाई दूसरा क्राउड जो है उसके साथ अगर वो इंसान इस तरह से गलत कर रहा हो तो वो इंसान को ऐसा बोधपाठ दो कि वो निर्दोष जो लोग हैं, जो इनोसेंट लोग हैं, उन लोगों को वो कभी मार पाने के काबिल नहीं रहना चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड इंसान होना, जिंदा होना। वरना तो जिंदा होने में और मरे हुए लोगों में, कब्रिस्तान में पड़े हुए, कब्र में डटे हुए लोगों, गड़े हुए लोगों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बस ये मेरे को ये फिलोसफी है मेरे को बहुत, इस वजह से मेरा आज ये कबीर की बेख्याली जैसा कुछ निकल गया। ये हाँ, तो ये मैं रख रही हूँ, ये 16 मिनट का हो गया। आगे के 2 वीडियो और इस वीडियो के 2 पोर्शन, 4 वीडियोस आपको जाएंगे, पर 40 मिनट का होगा शायद आज का, पता नहीं थी। चलिए